मुआवजा हमको कम मिल रहा है। आवासीय में लिखाए हैं हमको कृषि के रेट में मिल रहा है। हम लोग का मुआवजा एकदम कम मिल रहा है, इसलिए हम लोग अपने धरने पर उतरे हुए हैं। सिर्फ नाम कमा रहा है विकास बाबू, ये कुछ नहीं कर रहा है। अगर नीतीश जी हमारी मांग को नहीं मानते हैं, हमारी समस्याओं को नहीं सुनते हैं, तो वो जरा सा चीज है तो गद्दी छोड़ को अभी उतर जाए, अन्यथा हम उनको इलेक्शन में बुरी तरह से उतार देंगे, जबरदस्ती उतार देंगे। नमस्कार, मैं सिर्फ और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए अभी हमारी मौजूदगी है जो डाक बंगला चौराहे पर है, और डाक बंगला चौराहे पर किसान संगठन के जो लोग हैं अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर चुके हैं। क्या कुछ मांग है इनकी, इन्हीं से बात करेंगे। क्या कुछ मांग है सर? किस मांग हम लोग है रोहतास जिला में NH 119 एक रोड निकल रहा है, उसमें हम लोग किसानों का जमीन जो है आवासीय है, रोड पर अवस्थित है। हम लोगों को उस जमीन का मुआवजा 23,500 कृषि के रूप में दिया जा रहा है, जो कि हम लोग का जो जमीन है वो आवासीय है। हम लोग निबंधन कार्यालय में जाते हैं रजिस्ट्री कराने के लिए, तो निबंधन कार्यालय से आवासीय किया जाता है, और सरकार हम लोग को जो मुआवजा दे रही है वो कृषि के रूप में दे रही है। यही हम लोग का सरकार समान है कि हम लोग को मुआवजा आवासीय और व्यवसायिक मिला। क्या कुछ मांग को लेकर पहुंचे? मांग वही मांगे है कि जो हम जमीन 2015 में लिए हैं 8 लाख रुपए में, उसको आज मुआवजा हमको कम मिल रहा है। आवासीय में लिखाए हैं हमको कृषि के रेट में मिल रहा है। कितना मिल रहा है अभी मिल रहा है वो हिसाब से 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए का काठा मिल रहा है। हाँ, उसी के लिए मैं लड़ रहा हूँ, आया हूँ पटना में। मेरा नाम विभूति प्रसाद गुप्ता है, मैं इसीलिए यहाँ धरना में आया हूँ। चलिए, तो धरना पर इसीलिए आया, कुछ और लोग हैं उनसे बात करेंगे। किस मुद्दे को लेकर आप लोग आज सड़क पर उतरे हैं? अभी सर यही मांग के लेकर हम लोग उतरे हैं कि हम लोग को मुआवजा मिले, सही ढंग से मुआवजा मिले। सही ढंग से मिला? अभी क्या मिल रहा है और क्या चाहते हैं? नहीं मिल रहा है, हम लोग का मुआवजा एकदम कम मिल रहा है, इसलिए हम लोग अपने धरने पर उतरे हुए हैं। कितनी जमीन आपकी जा रही है सर? हम लोग 10 कट्ठा मेरा जा रहा है। 10 कट्ठा जमीन जा रही है। चलिए, तो 10 कट्ठे जमीन इनके कहीं की सड़क में चली जा रही है, और उसका जो मुआवजा है वो आवासीय के तहत देना चाहिए था, लेकिन इनका कहना है कि वह कृषि के रूप में दिया जा रहा है। देखिए चचा बुजुर्ग हैं, इतने बुजुर्ग हैं फिर भी पहुंचे। चचा, कितना उम्र हुआ पहले? 86 साल। 86 साल को हो गया और आप आंदोलन कर रहे हैं अभी भी? हाँ, अब क्या करें, ये सरकार के ऐसा रवैया है तो आना पड़ता है। बहुत बदहाल हाल है। क्या मांग है? क्या मांग है कि सबसे बड़ा मांग तो यहाँ का शिक्षा चौपट है। करीब किसान मजदूर के बच्चे बिल्कुल अपर गंवार रह जा रहे हैं, और ये सिर्फ नाम कमा रहा है विकास बाबू, ये कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ के किसान मजदूर के बच्चे दूसरे राज्य में जाकर शुद्ध वेतन पर 12 और 18 घंटा काम कर रहा है, और इसको यहाँ बेरोजगारी सबसे बड़ा सवाल है। ये कुछ नहीं सोच। कहाँ आप लोग को पहुँचना था जो यहाँ डाक बंगला पर प्रशासन रोक दिया आपको? नीतीश जी के पास पहुँचना था, और लेकिन उसका आवाज पर, लेकिन यहाँ पर रोक दिया। इसलिए प्रशासन को भी मैं बुरी गति से हम इसको आलोचना करता हूँ। प्रशासन को ये नहीं करना चाहिए, वो भी किसान मजदूरों का बेटा है, प्रशासन भी गलत किया है। हम लोगों को अपने मांग में जा रहे थे, उनको जाने देना चाहिए था, लेकिन किसान अगर नीतीश जी हमारी मांग को नहीं मानते हैं, हमारी समस्याओं को नहीं सुनते हैं, तो वो जरा सा चीज है तो गद्दी छोड़ को अभी उतर जाए, अन्यथा हम उनको इलेक्शन में बुरी तरह से उतार देंगे, जबरदस्ती उतार देंगे। कितना लोग पहुँचे हैं चचा अभी यहाँ? यहाँ पर हम लोग 10,000 से कम है। 10,000 से ऊपर पहुँचे हैं। हाँ। आपका कितना जमीन जा रहा है उस सड़क में? वो सड़क में हमारे इलाका में तो अभी जमीन नहीं जा रहा है, लेकिन हर जगह इस तरह की जमीन का वो हड़प कर रहा है, जो जमीन उपजाऊ है और उसका मुआवजा सही नहीं दे रहा है। अब देखिए
वहाँ हमीदनगर बांध के लिए हम लोग आशा में हैं कि कब वो बांध कर तैयार हो जाए। बिल्कुल दक्षिण बिहार सुखाड़ है, हमीदनगर की आशा में जगदेव जी उसको बनवाए थे, अभी तक वो बांध कामयाब नहीं हुआ है। इसलिए नीतीश जी से हम यही भी कहना चाहते हैं कि उस बांध को भी, हमीदनगर बांध को भी जल्दी से चालू किया जाए कि दक्षिण बिहार मतलब किसानों के हित में फैसला नहीं ले रही है सरकार एक अभी? फैसला नहीं, एक फैसला नहीं, एक फैसला नहीं। एक फैसला नहीं। तो देखिए चाचा ने कह दिया भाई कि एक फैसला किसानों के हित में नहीं लिया जा रहा है। क्या कहिएगा चाचा, कितने लोग पहुंचे हैं और क्या मांगे हैं आपकी? जबरदस्त रोड बनता। कितने लोग पहुंचे हैं अभी आप लोग? अरे तब यहाँ पे इतना लोग है, 2500 हो जाए। हाँ। क्या मांग लेकर पहुंचे, क्या परेशानी हुई जिसके लिए आप लोग पटना? उचित मूल्य हमने के चाहिए, उचित दाम चाहिए। मुआवजा सही चाहिए। जी। अभी क्या मुआवजा मिल रहा है और क्या मुआवजा की मांग है? ये समय में कुछ नहीं मिल रहा है, जबरदस्ती रोड बन रहा है। जबरदस्ती रोड बनवा रहा है। मुआवजा कितना अभी दे रहा है चाचा? हमको नहीं 6 लाख रुपया बीघा दे रहा है बस। कितना? 6 लाख रुपए बीघा। 3 लाख रुपए बीघा। 6 लाख रुपए बीघा। 6 लाख रुपए। हाँ, कितना जमीन जा रहा है आपका? हमारा जमीन जा रहा है 7 बीघा। 7 बीघा जा रहा है। हाँ। आप लोग की मांग क्या क्या है? मैं उत्तर प्रदेश वाला था, मुआवजा दे। हाँ। क्या मतलब कितना मुआवजा कितना मांग रहे हैं आप लोग? जो उत्तर प्रदेश दिया उतना दे। दर सटे बॉर्डर है, हम लोग उसी बॉर्डर पर ही हैं। फसल भी रौन दी गई, 1 रुपया जमीन भी नहीं मिला। खड़ी फसल बढ़ी हुई थी, इतना रुपया सो आ गया, सब रौन गया। चलिए तो देखिए किसानों के हित की बात कर रहा है। किसान जो लोग जो है वो कह रहे हैं कि भाई किसानों के हित की बात ये सरकार नहीं कर रही है और 2025 के चुनाव में जबरदस्ती उखाड़ फेंकेंगे। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में इस आंदोलन का क्या असर पड़ता है और साथ ही साथ इस आंदोलन को लेकर नीतीश कुमार के सरकार मतलब नीतीश कुमार के आला अधिकारी क्या सोचते हैं। क्या प्रशासन के द्वारा यही इनका आंदोलन खत्म हो जाता है या फिर आगे बना रहता है। बने रहिएगा ऐसे तमाम खबरों के साथ, देखते रहे आर्यन खबर।